महाराजगंज में शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ रुपए की ठगी करने वाला महाठग आरव पटेल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और आज उसे एसडीएम कोर्ट में ला करके उसे पेशी कराई जा रही है। यहाँ पर गुड़ी थाने की पुलिस है जो यहाँ लेकर के आई हुई है और आरव पटेल यहाँ बैठा हुआ है। आरव, कितने दिनों से तुम फरार चल रहे थे, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी और कितने लोगों को लगभग ठग करके तुम फरार थे? कहाँ फरार चल रहा था? तुम्हें तो फरार ही नहीं चल रहा था। पुलिस तो कह रही थी ना आपकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। नहीं, हमारे पास फोन आया तो हम कहे आएंगे, दबिश तो दिया जा रहा था, घर पे मैं नहीं था। कहाँ थे आप? हम यही थे, रिश्तेदारी में गए थे। कितने लोगों का आप पैसा शेयर में लगाए थे? 20 लोगों का। 20 लोगों का? कहाँ, सिर्फ महाराजगंज के या फिर अन्य जगह के? नहीं, महाराजगंज के, गांव के, गोरखपुर के। हाँ, टोटल 20 ही हैं? टोटल 20 ही हैं। 20 लोगों का तो सदर थाने में ही पड़ा हुआ है एप्लीकेशन। 20 लोगों का सदर थाने में ही पड़ा हुआ है और बाकी अन्य थानाओं पे भी पड़ रहे हैं एप्लीकेशन। अभी भी लोग बाहर तमाशा लगाए हुए हैं, बाहर खड़े हैं लोग। हाँ, वही 20 लोग हैं। कितना कुल रकम होगा? अब रकम हमारे पास है, आपको क्या बताना? आपके पास ब्यौरा गया है? कितना होगा? कितना ब्यौरा गया है ना? आपके पास ब्यौरा बताइए ना कितना होगा? आपके पास ब्यौरा गया है? हमारे पास जो डेटा कोतवाली से मिला हुआ है वो है, आप बताइए ना। बस उतना ही है। हाँ, बस उतना ही है। ये वो युवक है आरव पटेल जिसने महाराजगंज के कई लोगों को, किसी का घर गिरवी रखवा दिया, किसी के गहने गिरवी रखवा दिया, किसी की जमीन बेचवा दिया, बचवा करके लोग लंबा लाभ लेने के लिए इसके पास पैसे देते गए और शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी करके ठगी करके लोगों का पैसा फरार था। आरव पटेल है जो महाराजगंज के सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। महाराजगंज के सदर थाने में करीब 20 लोग एप्लीकेशन दिए थे और जिनको पुलिस की मिलीभगत से उनको 20 लोगों का प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया, वापस कर दिया गया। जब एक प्रार्थना पत्र गुगली थाने में पड़ा उसके बाद से जब भारत समाचार ने यह मुहिम बनाया कि इस ठग को गिरफ्तार कराना होगा और इसे बेनकाब करना होगा, उसके बाद अब जाकर के गुगली थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कल ही उसे गिरफ्तार करके थाने में बैठाई हुई थी पुलिस और आज इसे एसडीएम कोर्ट में लेकर आई है। ये तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं एसडीएम न्यायालय के ठीक सामने, ये लोग, इसमें आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनके पैसे ठगे गए हैं। यहाँ कुछ अधिवक्ता भी हैं, आपके भी पैसे लिए गए? जी, 16 लाख रुपए लिए हैं। किस लिए आप दिए थे पैसे? ये स्टॉक स्टेशन कंपनी बनाए थे और बोले थे कि 30% पे आउट देंगे और उसके थ्रू हम पैसा दिया त्रिभुवन पटेल, आरव पटेल और अर्पित पटेल को। ये त्रिभुवन पटेल कौन है? आरव पटेल ये तुम? आरव पटेल के चाचा हैं त्रिभुवन पटेल, जो अर्पित पटेल हैं उनके मामा के लड़के हैं। जी, तो चाचा भतीजे और मामा भांजे मिल करके पूरा खेल रचे थे। महाराज में कोतवाली के ठीक एकदम माथे पर कहा जाए तो वहां पर यह फर्जी कंपनी चल रही थी स्टॉक स्टेशन के नाम से और शेयर मार्केट का काला बाजार खेला जा रहा था। लेकिन यहाँ पुलिस को कतई सूझ नहीं थी कि यहाँ हो क्या रहा है। बावजूद इसके जब प्रार्थी पहुंचे, शिकायतकर्ता पहुंच रहे थे थाने में, तो उन्हें बरगलाया जा रहा था, उन्हें थाने से भगाया जा रहा था। यह भी कह सकते हैं कि पुलिस की मिली भगत थी, इसके वजह से साफ था पूरा, जिससे यह काला कारोबार यहाँ हो रहा था। आरव पटेल अब पुलिस की गिरफ्त में है और इसे एसडीएम कोर्ट में क्या सजा दी जाती है वो तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन आरव पटेल जैसे तमाम लोग हैं, इसके सहयोगी हैं जो इसका साथ दे रहे थे पूरे मामले की, जब तक जांच नहीं होती है तब तक ये लोग सामने नहीं आएंगे। आरव पटेल से ठगी के शिकार हुए लोग जो हैं एसडीएम कोर्ट पहुंच रहे हैं अपराध पत्र लेकर। उन्हें वो बेचैन है कि हमारे रुपयों का अब क्या होगा। किसी ने 10 लाख दिया रखा है, किसी ने 20 लाख दिया रखा है। आप अभी सुने हैं एक ठगी के शिकार हुए वकील से जिन्होंने कहा है कि मैंने 16 लाख रुपए दिया हुआ है और 30% पे आउट मुझे मिलना था, लेकिन वो पैसे अब नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है लालच में पड़ करके इसे बड़ा रकम देते चले गए, लेकिन अब इसे सारे पैसे लेकर के चंपत बना हुआ है। तो यह महाराजगंज का महाठग आरव पटेल अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस और न्यायालय उसे क्या सजा देती है ये तो आने वाला समय बताएगा। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।